प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऐसा है अपने पास कि log 2 to the base 3 log 2 raised to x minus 5 to the base 3 and log 3 to the base 2 raised to x minus 7/2 ये AP में दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को x का वैल्यू पूछा है कि x का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। ये 2 raised to x है ना। तो सॉल्व कैसे होगा, तुमको पता है जब भी जैसे मान लो ए बी सी AP में होते हैं, है ना। जैसे ए बी सी AP में, तो उसका कंडीशन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, है ना। अगर ए बी सी AP में तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी होगा। वैसे ही ए बी सी अगर ये तीनों AP में तो ट्वाइस ऑफ दिस इज सम ऑफ टू एक्सट्रीम टर्म्स, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी ट्वाइस ऑफ log to the base 3 2 raised to x minus 5 sum of this extreme terms। तो ये कितना हो जाएगा, log 2 to the base 3 plus log 3 to the base 2 raised to x on 7/2, ठीक है। ये हो गई अपनी AP की कंडीशन, सही है। तो अब थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। लॉग वॉग की प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी, तो तुमको पता है कि log a प्लस log b कितना होता है, log a इंटू बी। तो इसको लिख लिया log 3 a इंटू बी कितना है, बी ए log a प्लस log b होता है log a इंटू बी। तो b इतना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 raised to x माइनस 7/2, ठीक है। ऐसा हो गया। और पता है कि log के आगे कोई भी नंबर है तो वो पावर में लेके जा सकते हैं, इसके पावर में आर्ग्यूमेंट के, तो वो पावर में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, log 3 to the base 2 raised to x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों जगह बेस सेम है तो लॉग गया, तो क्या बच गया, सिर्फ 2 raised to x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच गया, 2 अंदर जाएगा तो क्या होगा, 2 इंटू 2 raised to x, 2 अंदर गया, 2 कैंसिल, 7 बच गया सिर्फ, ठीक है। इतना हो गया। अब थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 raised to x का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 10 2 raised to x a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज 25 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 raised to x माइनस 7। क्वाड्रेटिक कन्वर्ट हो गया ये, तो 2 raised to x माइनस ये इधर आया तो कितना हो जाएगा 12 2 raised to x 2 raised to x इधर है माइनस 2 raised to x, तो माइनस माइनस प्लस, और ये इधर आया तो कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 0। मान लो इसको 2 raised to x को t मान लो, लेट 2 raised to x को t मान लो, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0, सही है कि नहीं। अच्छा, फिर आगे बढ़ेंगे, फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू उतना तो आता है होगा, फैक्टराइजेशन में टी का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना 8 इंटू 4 है ना, 8 इंटू 4, तो टी का वैल्यू आ जाएगा मेरा, एक तो 4 आ जाएगा और एक टी का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है। तो टी किसको माना है, 2 raised to x को, मीन्स 2 raised to x 4 आ गया या 2 raised to x 8 आ गया। तो 2 raised to x 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ पे 2 का क्यूब, पावर कंपेयर किए तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। तो x के वैल्यू कितने आ गए 2,3 आगे इतना। तो देखो बट यहाँ पे एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन में तुम 2 का x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 raised to 2 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 5 माइनस 1, बट लॉग माइनस 1 पे तो अनडिफाइन होता है, तो इसलिए अपन विल नॉट एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ 2 बिकॉज ऑन वैल्यू ऑफ 2 दिस इज अनडिफाइन। तो जो वैल्यू के लिए कारण लॉग अनडिफाइन हो रहा है, लॉग तो पॉजिटिव नंबर ही देगा, ये आर्ग्यूमेंट अंदर जो लॉग के होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तभी लॉग एग्जिस्ट करेगा। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 नहीं ले सकते, तो x का एक ही वैल्यू आएगा, फिर कितना आ जाएगा ओनली 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो एक ये छोटा सा प्रॉब्लम था, राइट।
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है अपना, लेट्स चेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या दिया है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 7, कहाँ तक जा रही है, x प्लस 28 तक, कितना है 155। x का वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना इक्वेशन, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो ये एपी में दिया है, इसका इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है, ये भी 3 का आ रहा है, आगे जाते हो 3 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो ये एपी में है ना, डिफरेंस फाइंड कर लो, तो सब एपी में आ रहा है ना, एपी में आ रहा है, तो कैसे करेंगे फिर इसको, तो x प्लस 1 से लेके x प्लस 28 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो अगर फाइंड करना है कि जैसे ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो अपने को पता है tn कितना दिया है, x प्लस 28, tn मीन्स लास्ट टर्म, इट इज 28, तो tn व्हाट वी हैव फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 28, राइट। तो a क्या है अपना, फर्स्ट टर्म क्या है, x प्लस 1, n माइनस 1, डी कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस निकालो, 3 आ जाएगा, और ये क्या है x प्लस 28, तो x प्लस 1 प्लस 3n माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0, x और x तो कैंसिल हो गया, एंड ये कितना हो गया 1 माइनस 27 माइनस 30, तो n का वैल्यू यहाँ पे 10 आ गया, सॉल्व कर लेना, n का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स 10 है ना, कैलकुलेट काउंट कर सकते हो यार, बड़ा नंबर हुआ तो पता कर सकते हैं कितने से कितने नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, राइट। बट अपने पास तो सम का फॉर्मूला एक, क्या फॉर्मूला है सम का, n/2 वाला फॉर्मूला है ना, एक Sn का फॉर्मूला है ना, ये n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सही है कि नहीं, ये फॉर्मूला एक, राइट। और दूसरा भी फॉर्मूला है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो देखो फर्स्ट तो कितना है 10/2, Sn का फॉर्मूला लगा है, तो 10/2 2a कितना है x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सम दिया है ना, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है मेरा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10 प्लस 1 इंटू डी कितना है 3, और ये कितना दिया 155, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 30, 3 10 30 माइनस 3 इज इक्वल टू 155। तो थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, 5 को इधर लेके आ जाओ, तो 2x 30 प्लस 2 32 है ना, 30 माइनस 3 27, 27 प्लस 2 29, राइट। तो 30 माइनस 3 27, 27 प्लस 2 29, और इसको डिवाइड किया तो 3 ज़ा 1 ज़ा, सो दिस इज 31 माइनस 29, तो 29 उधर चला गया, तो 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 1, सो दिस इज आवर सोल्यूशन, सही है ना। Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया, Sn कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही अप्लाई किया Sn का फॉर्मूला, राइट है ना। ये सम ही हो रहा है ना, इसलिए सम के लिए Sn का, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 10 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 10/2 लिख दिया, ठीक है। तो x का सोल्यूशन आ गया मेरा, राइट। चलो इतना हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे की जो बात करते हैं दैट इज इनफाइनाइट जीपी की बात करते हैं, राइट। ओके, तो इनफाइनाइट जीपी की बात करेंगे, तो चलो हेडिंग डाल लेते हैं, इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, जैसे
इसमें तुम्हारा जो मॉडर है वो लेस देन 1 होना चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है। क्यों होना चाहिए कैसा देख लो, जैसे मेरे पास ए जी पी सम हो रहा है, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, कहाँ तक जा रहा है सम, इन्फिनिटी तक जा रहा है। सही बात है कि नहीं? तो ध्यान से देखो, एक बात तुमको बता देता हूँ कि ये सम इन्फिनिटी टर्म्स का हो रहा है, इन्फिनिटी एस इन्फिनिटी, राइट। तो तुमको एक बात बता देता हूँ कि मॉडर लेस देन 1 ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर आर 1 से बड़ा हो गया तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना सम, इन्फिनिटी 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 ऐड होता जाएगा, ठीक है ना। आर अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा सम, तो वो तो मैटर नहीं, वो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उससे, है ना। इन्फिनिटी तो थोड़ी पता है किसी को क्या होता है। तो तुमको एक बात पता है, जैसे कोई नंबर जो 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा मान लो 1/10, अगर इसको पावर 1 दिया तो ये 1/10, 2 पावर दे दो तो ये कितना आ जाएगा 0.01। अगर इसका पावर बढ़ाया मैंने, मान लो 3 कर दिया, तो दैट विल इक्वल टू 0.01, 0.001। तो वैसे ही मैं अगर पावर बढ़ाता गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की तरफ पहुंचती जाएगी। जैसे ही आर से जो 1 से कम नंबर होता है उसका अगर अपन पावर बढ़ाते गए तो वो 0 की तरफ क्लोज वैल्यू जाती जाएगी। मैंने ये नहीं बोला 0 हो जाएगी, क्लोज 0 तो कभी नहीं होगी, वो 0 की क्लोज हो जाएगी, मतलब वो अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स किसको अप्रोच करेंगे, इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। सही है कि नहीं? और तुमको पता है, जैसे अगर लिमिट का कंसेप्ट पता होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच किए, सम ऑफ फॉर्मूला क्या है, सम क्या फॉर्मूला क्या होता है, आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। और इतने पार्ट का लिमिट कैलकुलेट किया तो तुमको पता है एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी है नहीं। सो आर अगर एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आर रेस टू एन किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। सही है, क्योंकि आर जो है 1 से कम है, और 1 से कम का पावर अगर बढ़ाते गए तो जब ये इन्फिनिटी तरफ जा चुका होगा तो ये 0 की तरफ अप्रोच कर चुका होगा। सही बात है कि नहीं? 0 नहीं होगा, 0 की तरफ अप्रोच कर चुका होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ए ये हो जाएगा 0 की तरफ अप्रोच गया, 0 - 1 अपॉन r - 1। So this is what -a upon r - 1. So and this is what a upon 1 minus r. तो अपने पास फॉर्मूला आ गया सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स का फॉर्मूला क्या आ गया, a अपॉन 1 माइनस r। तो जब भी जीपी में होता है और सम इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। कैसे आया वो भी बता दिया कंसेप्ट, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। चलो, थैंक्स।